हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें पढ़ेंगे 4 से 7 तक क्वेश्चन। 1 से 3 तक का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम पे क्लिक तो है ही। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ये बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, आगे चल के आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा। इस फॉर्मूले पे, ये जो ये दिया है, इस मेथड पे क्वेश्चन हमेशा आता है। हर मतलब कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये दिया है HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, और LCM इसका पूछा है। तो जब LCM दे दे और LCM पूछे, तो एक फॉर्मूला है, क्या है? दो संख्याओं का, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, इसके मतलब समझ जाएगा, गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये क्या होता है? दो संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, जिसमें दो संख्या क्या है? ये मानिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। ये सेम संख्या यहाँ पर भी है, ये A है, ये B है। तो अगर क्या दिया गया? दो संख्या दिया रहेगा, अगर उसका LCM दिया है, अगर HCF पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर HCF दिया, LCM दे रहा, तभी भी यही पूछ रहेगा। कभी कभी क्या दे देता है, जैसे दो संख्या HCF और LCM दे देगा, और जिसमें एक संख्या दे देगा और एक संख्या पूछेगा, एक संख्या पूछेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसी फॉर्मूले पर करते हैं। ठीक, तो दो संख्या का क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या है? चलिए लेते हैं। दो संख्या क्या होगा? ये हो गया इक्वल टू HCF, इसमें क्या है? 9 इंटू LCM इसका पूछ रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर ऐसे गुणनफल मतलब गुणनखंड रहता है, गुणनफल नहीं गुणनखंड रहता है, ऐसे ऐसे, तो अगर इसका मान पूछ रहा है तो हम लोग इसको नीचे ला सकते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे? LCM इक्वल टू 657 ठीक 9। ठीक, इसका ऐसे करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 का 9 27। ठीक, तो इसका हम लोग करेंगे, चलिए होगा, ये हो गया 3 छक 18, 3 3 तरीके 9, 17 7 छक 42, यह हो जाएगा 4 7 के 21। ठीक, 8 3 9 4 13 2 2, इसका क्या है आंसर? ऐसे में क्या होगा? 2 2 3 3 8। ठीक, तो जब दो संख्याओं को गुणनफल दो संख्या दिया रहेगा, ICF दिया है, LCM हमको ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर HCF वाले से डिवाइड करके LCM हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही LCM दिया हो, HCF पूछा हो, तो यही मेथड लागू कर सकते हैं। अगर HCF और LCM दोनों दिया है और एक संख्या दिया है, तो भी एक संख्या पूछा है तो भी ये मेथड लागू कर सकते हैं। ठीक, मैंने एक क्लास रखेंगे जिसमें HCF और LCM को विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक, उसमें ये सब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। चलिए ये देखिए, देखिए इसमें PPT थोड़ा गलत है। क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6, यहाँ पे n रहेगा। इसमें दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, पहले इसको समझिए। देखिए, ये इसका मतलब क्या होगा? ये 6 टू द पावर n है, n कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 जो माने वो। क्या ये इसका जो आएगा, उसका जीरो आएगा? जो संख्या उसको जब फैक्टर हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई जब कर लेंगे, तो क्या उसका समाप्त अंक 0 पर समाप्त होगा? मतलब ये लास्ट डिजिट 0 आएगा। ये देखिए, 0 कब आता है? जिस भी फैक्टर में अगर हम लोग उसका गुणनफल करके 0 लाना है, तो उसमें क्या करें? उसमें कम से कम एक तो 5 इंटू 2 रहना ही चाहिए। कम से कम एक क्या रहना चाहिए? 5 और 2 रहना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी ना रहे तो 0 नहीं आएगा। इन दोनों में से अगर एक भी नहीं रहे तो 0 नहीं, क्योंकि 5 ही गुणे 2 ही मानिए 10 हो रहा है। मानिए अगर 20 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 4, तो इसमें भी तो 2 ही है ना, 2 इंटू 2 यहाँ पे होगा, तो हो गया 20। कोई होगा 5 इंटू 6 30,
अगर आपको 0 लाना है तो उसमें कम से कम एक फैक्टर, उसके 5 और 2 होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम। तो क्या ये जो 6 दिया है, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3, क्या इसमें है? इससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 तो दिया है, 5 नहीं दिया है। दोनों में से हमको दोनों देना चाहिए, 5 और 2 दोनों रहना चाहिए। दोनों में से अगर 5 है 2 नहीं रहे तो भी नहीं होगा, 2 है 5 नहीं है तो भी नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा। तो इसमें 2 तो है पर 3 है, 5 नहीं है, इसलिए। तो चलिए हम लोग इसको समझ गए। अगर किसी जीरो है, अगर उसको लास्ट अंक जीरो पर समाप्त करना है तो उस फैक्टर में एक ना एक अंक 5 और 2 रहना चाहिए। तो 6 में 2 तो है पर 5 नहीं है। अगर इसके हम लोग कुछ भी कर दें, कुछ भी मल्टीप्लाई, चलिए मानिए 6 के एक बार रख के देख लेते हैं, 2 रखते हैं, क्या होगा? 6 इंटू 6। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा? ये आएगा, ये चाचा कि ये 36 ही तो आएगा। आया? नहीं आया। कुछ भी कर लेंगे आप, नहीं। अगर 3 भी रख ले तभी भी नहीं आएगा, 4 भी रख ले तभी भी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक, ये फैक्टर से मतलब हमको नहीं, हमको मतलब इससे। अगर इसमें जीरो आएगा तभी तो फैक्टर भी जीरो लाएगा। अगर यहाँ पे जीरो ही नहीं आएगा तो फैक्टर थोड़ी ना जीरो ला देगा। अरे पावर, सॉरी, जो यहाँ पर अगर इसका फैक्टर जीरो नहीं रहते, पावर थोड़ी ना जीरो ला देगा। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ये देखिए, यदि कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड क्या होगा? उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? कम से कम, कम से कम एक बार 5 इंटू तो आना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि जो ये 6 है, इसका है 2 इंटू 3, इसलिए 6। देखिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, अर्थात क्या होगा? अर्थात यह कभी भी जीरो पर समाप्त क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। ठीक, इसका कोई भी पावर नहीं, यहाँ लिख दें, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए भी नहीं होगा। किसी भी, ये किसी सभी पे लागू करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या आप n ले ले, उसके लिए नहीं होगा। उसमें जरूरी है, निश्चित ही है कि 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसको ये देखते हैं। अब इसको देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या है कि क्वेश्चन में ही दिया है क्यों है। ठीक, ये पूछा इसमें क्यों है, ये नहीं पूछा कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो पहले भाज्य संख्या देखते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या में होगा कम से कम एक, नहीं, कम से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर 4 है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 4 है तो इसका क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 1, एक ले लेते हैं, 1 आएगा। 3 आया, अगर ज्यादा ज्यादा आ सकता है, कम से कम की बात है, कम से कम 3 तो आना ही चाहिए। अगर 2 आया तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो भाज्य गुणनखंड में क्या होता है? कम से कम 3 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं? इसका 3 गुणनखंड आ रहा है। गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें कॉमन लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, इधर से कॉमन हो सकता है। अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रहता तो कॉमन नहीं होता, यहाँ प्लस है इसलिए कॉमन हो जाएगा। 13 कॉमन लेंगे, दोनों फैक्टर में क्या है? यहाँ पे 13 है। 7 गुणे 11 गुणे
कॉमन ले लेते उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1। क्यों 1 लिखते हैं, ये देखिएगा 13 है, इसके मतलब ये हुआ, तो ये कॉमन ले लिए, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया। ठीक, 13, ये 7 77 हो जाएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुणे 78 गुणे 1, तो लिख सकते हैं ना। इसका क्या हुआ, 3 गुणनखंड आया, तो ये क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कम से कम 3 गुणनखंड आ जाए तो भाज्य संख्या है। ठीक, बस ये याद रखना, कम से कम 3 गुणनखंड आ जाए तो संख्या भाज्य संख्या है, ज्यादा ज्यादा याद ही नहीं करना, ज्यादा कितना भी हो सकता है। यहाँ एक और चेक, इसको चेक करते हैं, ये है 6, ये तो घटते क्रम में दे दिया है, 6 5 6 नहीं 6 5 4 3 2 1। ठीक, प्लस क्या दिया है 5, इसको 5 ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी 5 है, इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 7 गुणे 6 गुणे 1 कॉमन, 1 यहाँ पे आ गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस इसके जगह क्या होगा 1। अब इसको करना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 6 6 24, यहाँ कर लेते हैं, ये होता है 6 7 42। अगर ज़्यादा संख्या आ रहा है तो आप ऐसे ही गुणनखंड को तोड़ तोड़ कर फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये तो होता है 48, नहीं चौके 12 चौके 24, 6 7 42 यहाँ पे आएगा। ठीक, मिलेगा क्या हो रहा है, तो 24 गुना क्या होता है 48 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16, 4 का 4 8 1 9, तो इसका क्या आएगा 8 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 3 10 हो जाएगा 0 10। ठीक, इसका आएगा ये 1008 प्लस 1, ये वाला 1। ठीक, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, तो फिर इंटू 1, ये भी तो आएगा ना, ये तो फैक्टर आ रहा है ना, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, एक ये भी 3 आ गया था, क्या ये है भाज्य संख्या, है बिल्कुल है, कम से कम 3 आ जाए तो भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही, आगे भी कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो ऐसे कुल सवालों का ध्यान रखें कि अगर कोई भी हमको 2 दे दिया, यहाँ पे तो 2 दिया है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, अगर कोई 2 काम 3 काम में से एक ही समय से एक ही जगह से स्टार्ट कर दे और उसका स्पीड या उसका मतलब क्षमता अलग अलग हो, अब पूछ दिया को पुनः फिर कब मिलेंगे, अगर उसकी अलग अलग स्पीड है तो एक साथ तो मिलेंगे नहीं। देखिए यहाँ बता रहे हूँ, ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार में यहाँ पे यहाँ से दोनों स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे दिया है एक ही समय से, कहीं दिया था चक्कर लगाने 12, एक ही स्थान और एक ही समय, देखिए यहाँ दिया है एक ही स्थान और एक ही समय। ये हो गया सोनिया, ये हो गया रवि। ये सोनिया कितने देर में चक्कर लगाती है, 18 मिनट में पूरा कर देते हैं, रवि कब पूरा करता है 12 मिनट में। तो इसे तो तेज जा रहा है, स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे, यहाँ तो मिलेंगे पहली बार, लेकिन जब निकलेंगे तो एक ही साथ तो मिल नहीं सकते हैं रास्ते में, अगर मिलेंगे तो साथ में आ जाएंगे, तो कभी मिल ही नहीं सकते। ये जो रवि है आगे एकदम फास्ट रहती है, क्योंकि इसके 6 मिनट आगे इससे, तो रवि बहुत फास्ट जाएगा, इसलिए मिल नहीं सकते। तो इसमें पूछा है कि जब ये चक्कर लगाते लगाते किस चक्कर में लगाएंगे कि आकर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, यही पूछ रहा है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि एक स्थान से एक ही समय से स्टार्ट करते हैं फिर कब मिलेंगे, तो उसका हम लोग एलसीएम, आंख बंद करके एलसीएम लगा दो, जो आएगा वो क्या, जो इसका एलसीएम आएगा वही होगा। बहुत आसान भी रहता है, सिर्फ इसको समझने की वो है ना, तो ये आपका नंबर इसमें रखा रहता है, अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर ये हो जाएगा 6 9 18 2 3 6 3 3 से 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 1 3 मतलब 3, इसका एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 9 चौको 36, किस राउंड मिलेंगे ये 36वें राउंड में मिल जाएंगे फिर से एक ही स्थान पे। ठीक, एक ही साथ। चलिए समझ में आया, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दे दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।